नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित विषय का आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है? संख्या ज्ञान की समझ यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है यानी 27,889। तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और 27,884। फिर देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है तो 6,12,403, 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407 और 6,12,408। फिर तीसरे प्रश्न में भी हमें यही करना है। -3, उससे बड़ा होता है -2, उससे बड़ा होता है -1, फिर 0, फिर 1 और 2। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न देखो, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। देखो बच्चों, पहली संख्या है 5,643, 3,645, 5,645 और 6,354। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई बच्चों? 6,354। फिर बच्चों, दूसरे में है 38,791, 37,981, 37,891 और 38,971। तो ये हमारी बड़ी संख्या होगी जिस पर गोला किया हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का अर्थ होता है बच्चों घटता हुआ क्रम, यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ी को पहले लिखना है, फिर सबसे छोटी को बाद में। तो 6,31,678, 3,71,674, 94,676, 84,676 और 58,679, 32,674। उधर भी बच्चों यही करना है हमें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? यह हमें देखो आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले छोटी संख्या आएगी -15, फिर -10 उससे बड़ी, फिर -4 उससे बड़ी, फिर 0, फिर 3, फिर 5 और 10। अब बात करेंगे हम बच्चों प्रश्न संख्या 3। तो निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। तो पहला है बच्चों 20,024। तो हमने यहाँ लिख दिया है 20,024। फिर लिखा हो बच्चों 78,056। तो हमने यहाँ लिख दिया है 78,056। दूसरा प्रश्न बच्चों, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो बच्चों, सबसे बड़ी तो बनेगी 0, सबसे छोटा है, फिर 2, 5, 6, 7, 9 लिखेंगे तो 25,679 बनेगा। और सबसे बड़ी संख्या 9,76,520 यानी 9,76,520। ऊपर बच्चों ये जो 90 लिखा हुआ गलत है, तो नीचे सही लिखा हुआ है। फिर देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो इनका विस्तारित देखो, इसमें 6 और 8,946 है, तो 8,000 पहले लिखेंगे, फिर 900 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। बी ऑप्शन 25,056 है, तो 25,000 में 2 का स्थानीय मान 20 में हो गया, फिर 5 का 5,000, फिर 0 का कुछ नहीं होता, फिर 5 का 50 और 6 का 6। चौथा प्रश्न, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। इन्हें 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5 को प्रदर्शित करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ लाइन बनी हुई है, तो 0/5, 1/5, 2/5, फिर 3/5 यहाँ आएगा बच्चों, जिसपे मैंने गोला किया है। फिर 4/5, 5/5 को 1 कहते हैं बच्चों, 6/5, 7/5, फिर 8/5 के ऊपर मैंने गोला कर लिया है, 9/5 पे भी गोला किया, 2 को क्या कहेंगे बच्चों? 10/5। दूसरा प्रश्न बच्चों, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो बच्चों 15 में 10 का भाग देंगे तो बच्चों 1 0 से यानी 5 के पहले एक बिंदु आ जाएगा, तो 1.5 रहेगा। और 38 में 100 का भाग देंगे तो बच्चों 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.38 होगा। अब बच्चों देखो, बड़ी, छोटी और बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को लिखना है, यानी स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। तो बच्चों 1/2 और 9/9। तो 9/9 यहाँ पे क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, इसलिए उसके तरफ मुंह खुला है और इधर मुंह बंद है। और 1 और 7/8 में कौन बड़ा है बच्चों? तो 1 बड़ा है। पांचवा प्रश्न, संक्रियाओं की समझ हल कीजिए बच्चों। तो 3,859 प्लस 6,467 कितने होंगे बच्चों? 10,326। फिर बच्चों 56,000 में 24,379 जोड़ेंगे हम तो कितने बचेंगे बच्चों? 80,389। फिर 0.35 में भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा बच्चों? 0.7। हल कीजिए छठा प्रश्न, संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा बच्चों?
तो 4 का स्थानीय मान है 4000 इंटू फिर दूसरा है 40, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 16 1,60,000। फिर देखो बच्चों, कोठा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमश 3,079, 5,768, 9,014 और 12,306 लोग आए। तो बताइए इन चारों को दिनों में मेला देखने वाले कितने लोग आए? तो बच्चों हमें इन चारों को जोड़ना है और उत्तर आएगा 30,167। तीसरा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपए का भुगतान किया। तो एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना होगा बच्चों? तो 8,07,750 में हम 150 का भाग देंगे तो बच्चों 5,385 रुपए आंसर आएगा। सातवां प्रश्न हल कीजिए। 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 15 का पहला गुणज 15, फिर उससे 30, फिर 45, फिर 60 और 75। कितना आएगा बच्चों? 75। तो ये इसके सब होंगे। फिर देखो बच्चों दूसरा, 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो 7 इंटू 11 कितने होंगे बच्चों? 77। फिर बच्चों तीसरा है 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 36 का होगा 1, 2, 3, 4, फिर 6, 9, 12, 18 और 36। इन सब का भाग जाता है। 72 में भी हम देखें तो 1 का भी जा रहा है, 2 का 36 बार, 3 का हम देखें तो कितनी बार जा रहा है बच्चों? 24 बार, 4 का 18 बार, 6 का 12 बार, फिर 8 का 9 बार, 9 का 8 बार, 12 का 6 बार, 18 का 4 बार, 36 का 2 बार और 72 का 1 बार। आठवां प्रश्न हल कीजिए। 1/5 प्लस 4/5 कितने होंगे? तो बच्चों नीचे हमारा आधार रहेगा 5 और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 5/5 बराबर 1। दूसरे में देखो 2/5 प्लस 1/7 है, तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 और 5 को करेंगे तो 5, 14/5, 14 प्लस 5/35 यानी 19/35। -10 प्लस -2 कितना होंगे बच्चों? माइनस के 10 है और माइनस के 2 है तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 12। नौवां प्रश्न बच्चों हल कीजिए। 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं बच्चों? तो 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम बनता है, तो 2000 ग्राम का 2 किलोग्राम। फिर 6750 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए? तो 6.750 किलोग्राम। तीसरा है 3.5 किलोग्राम, इन्हें 3 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 और 500 है तो 3500 ग्राम। 10वां प्रश्न 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट कितना होंगे बच्चों? तो 5 और 7 तो 12 हो रहे हैं और 45 और 15 1 घंटा हो रहा है तो 13 घंटे यहाँ हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? हम 57.5 को 15 से गुणा करेंगे तो 862.56 उत्तर आएगा। भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदल दिए तो 3/4 इंटू 100, 4 का भाग 100 में 25 बार गया तो कितना आएगा बच्चों? 75%। 11वां प्रश्न बच्चों हल कीजिए। 11वें का पहला, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा? यानी 25 लीटर उसके पास कुल है, उसमें 15 लीटर 750 मिलीलीटर हम घटा देंगे तो बचेंगे 9.25 लीटर, यानी 9.25 लीटर यहाँ बचेगा। दूसरा प्रश्न, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपए हो तो 372 रुपए में कितने केले आएंगे? तो 372 में हम 36 का भाग देंगे तो बच्चों कितने आएंगे? 124 केले। तीसरा, यदि मूलधन 5,000 रुपए और दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना होगा बच्चों? तो 5,000 इंटू 3 इंटू 8/100 यानी 1200 आएगा। 12वां प्रश्न बच्चों देखो, सत्य अत्यस्त असत्य कथनों को छांटिए। तो वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है तो वो सरल कोण कहा जाएगा बच्चों? तो सत्य है, क्योंकि सरल कोण 180 डिग्री का होता है और एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 2 समकोण 180 डिग्री के हो रहे तो ये सत्य रहेगा। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है बच्चों? तो नहीं, ये असत्य रहेगा, दोनों समान होते हैं। 2 पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है कि बच्चों? ये भी गलत रहेगा, असत्य। 13वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 500 रुपए के नोट की आकृति के भुजाओं एवं कोनों की संख्या कितनी है? तो बच्चों 500 रुपए के जो नोट होगा तो उसकी 4 भुजाएं होगी चारों तरफ और कोने भी कितने होंगे? 4 होंगे। पासे में कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या लिखिए। तो पासे में कुल भुजाएं तो होती है बच्चों 6 और कोने कितने होते हैं? 8। तीसरा बच्चों, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। 14वां प्रश्न हल कीजिए। यहाँ पे देखो बच्चों,
एक वर्ग दिया हुआ जिसके चारों भुजाएं 3.5 सेंटीमीटर की, तो परिमाप कितना होगा, 4 को हम 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर। फिर बच्चों दूसरा है, देखो एक आयत दिया हुआ है जिसमें एक भुजा आमने सामने की 6 सेंटीमीटर है और इधर की 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, तो इसमें 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर देखो बच्चों यहाँ पे ए डी बराबर तो 7 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 1/2 इंटू 7 इंटू 8, यानी हम इसको क्या करेंगे, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा और 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, सेम स्क्वायर। 15वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। तो 15वें के पहले में देखो ये कितने डिग्री का कोण होगा, तो हमें यहाँ पे कोण चंदा लगाना और देखना है कितना डिग्री बनेगा बच्चों, 120 डिग्री। अब रेखाखंड एम और एन कितना सेंटीमीटर का, तो वो भी आपको ऐसे ही मापना है, स्केल लगा के, तो 3.5 सेंटीमीटर का होगा और माप ये 160 डिग्री होगा। ये कोण को हमें कोण लगाना है 160 डिग्री का होगा और कोण का प्रकार कौन सा बच्चों, अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक होता है वो अधिक कोण होता है और 180 डिग्री का सरल कोण होता है और 90 डिग्री का समकोण होता है और 90 से कम डिग्री के न्यून कोण होते हैं। 16वां प्रश्न बच्चों, 16वें का पहला, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु यानी जिसको सभी भुजाएं समान होती है, तो भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों, तो परिमाप का सूत्र होता है बच्चों 3 इंटू भुजा, यानी 3 इंटू 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न बच्चों, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा इंटू भुजा, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि बच्चों सूत्र क्या होता है, 2πr, तो 2πr बराबर 198, 198, तो 2 का मान 2 होगा, फिर पाई का मान 22/7 और r का मान r बराबर 198। अब हम r का मान ज्ञात करना है, r का मतलब त्रिज्या होती है, तो यह 198 ऊपर है और 7 नीचे का ऊपर चला जाएगा, बट्टा यहाँ पर 22 है और 2 रह जाएगा, तो 22 को इनसे काटेंगे तो 63/2 आएगा, तो 63 में 2 का भाग देंगे तो 31.5 उत्तर रहेगा। अब बच्चों 17वां क्वेश्चन है, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। 4 का टेली चिन्ह 4 लाइन करनी है हमें बच्चों, 7 का टेली चिन्ह 4 लाइन करके 1 काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 2 टेली लाइन और करनी है। 13 का टेली लाइन में बच्चों 4 कटे लाइन करेंगे 1 काटेंगे 5, फिर 4 लाइन करेंगे 1 काटेंगे 10 और 3 हमें लाइन करनी है। 18वां प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो देखो बच्चों 18 में 5 जुड़ रहे हैं तो 23 हो रहा है, 23 में 5 जुड़ेंगे तो 28, 28 में 5 जुड़ेंगे तो 33, 33 में 5 जुड़ेंगे तो 38 और 38 में 5 जुड़ेंगे तो 43। दूसरे में देखो 8 जुड़ रहे हैं, 8 में 8 जुड़ेंगे 16, 16 में 8 जुड़ेंगे 24, 24 में 8 जुड़ेंगे 32, 32 में 8 जुड़ेंगे 40 और 40 में 8 जुड़ेंगे तो 48। फिर तीसरा देखो बच्चों 5 है, इसमें देखो 15 प्लस 1 हो रहा है तो 16 बन रहा है, फिर 16 में क्या करना है 48 प्लस 1 जुड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 49 हो रहा है, फिर वापस 148 में वही करना है बच्चों, यहाँ पे 148 प्लस 1 यानी 445 आएगा, फिर 1336 आएगा। फिर 19वां प्रश्न बच्चों, पैटर्न पहचान कर खाली संख्या को लिखिए। तो नीचे देखो बच्चों 12 और 14 यहाँ 26 होते हैं, 16 और 18 34 होते हैं और 14 और 16 30 होते हैं, फिर 26 और 30 56, 30 और 34 64, फिर 56 और 64 120 हो जाएंगे, यानी जोड़ना है। दूसरे में देखो 15 और 13 38 होते हैं, इधर 23 और 27 50 और 27 और 19 46, फिर ऊपर 38 और 50 88, 50 46 96 और 88 और 96 184। अब तीसरे में गुणा करना है, 12 को 13 से गुणा करेंगे 156, 13 को 14 से करेंगे 182 और 14 को 15 से करेंगे 210, फिर 156 को 182 से करेंगे तो 28,392 और 182 को 210 से करेंगे तो 38,220। फिर इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 85 142 240 आंसर आएगा। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न बच्चों, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। तो बच्चों देखो 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 और 2, तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवार की संख्या कितनी है। तो बच्चों देख लो, मैंने 2 के ऊपर गोले किए, कितने गोले किए 4, तो इन परिवार की संख्या कितनी होगी 4। यदि एक चित्रलेख में जो ऐसा मान है वो 10 विद्यार्थी है, तो ऐसे 4 होंगे तो कितने होंगे 10 इंटू 4 40 विद्यार्थी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो बच्चों पहली संख्या होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4,
इन चारों को जोड़ेंगे बट्टा 5 करेंगे तो 10/5 आएगा बराबर 2। तो इसी के साथ बच्चों आज हमने गणित विषय का आकलन 1 पढ़ा। तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।